नंबर 1, एक गोल घर में एक आदमी की हत्या कर दी गई। मामले में 3 संदिग्ध थे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस सबसे सवाल पूछने लगी कि घटना के समय तुम सब कहाँ थे और क्या कर रहे थे, पर एक एक करके सबने उत्तर देना शुरू कर दिया। नौकरानी, मैं घर के कोनों में धूल साफ कर रही थी जिस वक्त एक कत्ल हुआ। माली, मैं फूलों को पानी दे रहा था। रसोईया, मैं बाजार गया हुआ था। पुलिस ने तुरंत कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कैसे? आपको 10 सेकंड मिलते हैं। 10 सेकंड में उत्तर दीजिए और कमेंट करके हमें आंसर बताइए। तो इस पहेली का आंसर है कातिल नौकरानी है, क्योंकि एक गोल घर है, वहाँ कोने होते ही नहीं हैं। नंबर 2, एक आदमी अकेले अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था, लेकिन बैठे बैठे वो मर जाता है। उसने ना ही आत्महत्या की और ना ही उसके कमरे में कोई हथियार पाया गया। एकमात्र सुराग उसके सामने डेस्क पर एक मुहर बंद लिफाफा है, लेकिन वो मरा कैसे? तो पता लगाइए और 10 सेकंड में आंसर ढूंढकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका आंसर है लिफाफे की गोंद में जहर था और जब आदमी ने इसे सील करने के लिए लिफाफे को चाटा तो वह मर गया। नंबर 3, रविवार को ठंड के मौसम में एक आदमी की हत्या हो गई थी। तापमान बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस था। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस सबसे सवाल पूछने लगी। अपराध के लिए 3 संदिग्ध थे, एक रसोईया, पत्नी और नौकर। रसोईया, वो खाना पका रहा था। पत्नी कहती है, सर मैं उस वक्त टीवी देख रही थी। नौकर कहता है, मैं पुल की सफाई कर रहा था। पुलिस ने तुरंत कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कैसे? अगर आपको भी आंसर पता है तो 10 सेकंड में खोज कर और सोच कर कमेंट में हमें आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर है कातिल नौकर है, क्योंकि उसने कहा कि वह पुल की सफाई कर रहा था, लेकिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान पर तो पानी जम जाता है और उसने पुल की सफाई कैसे की? नंबर 4, एक टेबल पर प्लेट में 2 एप्पल रखे हुए हैं और उसे खाने वाले 3 आदमी हैं। कैसे खाएंगे? तीनों के हिस्से में एक एक एप्पल आना ही चाहिए। तो लगाओ दिमाग और बताओ 10 सेकंड में हमें आंसर। तो इसका आंसर है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। वहाँ पर लिखा है एक टेबल पर है और 2 प्लेट में है, तो हो गए ना 3 एप्पल तीनों को मिलेंगे ना। नंबर 5, एक औरत 1935 में पैदा हुई। ध्यान से सुनिए, एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही उसकी मौत हो गई। जब वो मरी तब उसकी एज 70 साल की थी। बताइए कैसे हुआ? तो इसका आंसर है 1935। दरअसल एक रूम का नंबर है। नंबर 6, एक कमरे में 3 बल्ब लगे हुए हैं और कमरे के बाहर उन तीनों बल्बों को जलाने और बुझाने के लिए 3 स्विच लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है। यदि आपको मौका दिया जाए कि आप किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कितने भी बार, फिर आपको उस कमरे के अंदर जाना है और बताना है कि कौन सा स्विच किस बल्ब का है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसका आंसर है बल्ब को अगर कुछ देर के लिए जला दें तो वो गर्म हो जाता है। हम इस बात का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पहले हम एक स्विच को ऑन करेंगे और कुछ देर के लिए उसे जला छोड़ देंगे, फिर उसको ऑफ करके दूसरे स्विच को ऑन कर देंगे। अब कमरे में दाखिल हो जाएंगे। जो बल्ब जला हुआ हो वो दूसरे स्विच से चलता है और जो अभी तक गर्म है वो पहले स्विच से चलता है और बचा हुआ बल्ब तीसरे स्विच वाले से चलता है। तो पता चल गया ना कौन सा बल्ब किस स्विच का है। नंबर 7, नदी के पास खड़े एक आदमी के पास एक शेर, एक बकरी और एक गट्ठर घास है। अगर वो आदमी पास ना हो तो शेर बकरी को खा जाएगा और बकरी घास को। और उस व्यक्ति के पास एक नाव है जिसमें उसके अलावा एक समय में सिर्फ एक ही पशु या वस्तु बैठ सकती है। अगर उसे नदी पार करनी है और सभी को सही सलामत उस पार पहुंचाना है तो ये कैसे मुमकिन होगा? जो व्यक्ति कितने बार भी इस पार और उस पार जा सकते हैं? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तो इसका आंसर है जैसे कि शेर बकरी को खाता है और बकरी घास को खाता है, पर शेर घास नहीं खाता। इसी तरकीब का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले बकरी को साथ ले जाएगा और नदी पार करेगा और छोड़ देगा। वापस आकर शेर को ले जाएगा, नदी पार जाके वो शेर को छोड़ देगा, लेकिन बकरी को साथ ले आएगा। फिर वो बकरी को इस पार छोड़ देगा और घास को उस पार ले जाएगा और घास को वहीं छोड़ देगा। एक बार वापस आकर वो बकरी को लेते जाएगा। इस प्रकार तीनों पहुंच जाएंगे। नंबर 8, आकाश रमन से पूछता है कि उसका जन्मदिन कब है। रमन कहता है कि परसों। उसकी उम्र 32 थी और अगले साल वो 35 का हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? अगर आपको पता चला तो आंसर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसका आंसर है जिस दिन रमन ने पूछा उस दिन 1 जनवरी थी और उसका जन्मदिन 31 दिसंबर को है। दिसंबर को वो 32 साल का था और 31 दिसंबर को 33 का हो गया। इस साल वो 31 दिसंबर को 34 का हो जाएगा और अगले साल 35 का। है ना, काफ़ी अजीब से और काफ़ी कमाल की पहेलियाँ। आई होप दोस्तों आपको पहेलियाँ अच्छी लगी हो। तो इसी तरह की पहेलियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर उलझाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कमाल की पहेलियों के साथ।